हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे। मिनिमम टाइम में मैं ये टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सभी मैटर्स में दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे मेजर या ऑब्जर्व करने के लिए हमें मैटर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? कलर क्या है? ऐसा प्रॉपर्टी है मैटर का जिसको सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना होता है। स्मेल भी यही है, आपको सिर्फ फील करना होता है कि उसकी स्मेल कैसी है, उसके लिए आपको मैटर को चेंज नहीं करना पड़ता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब एग्जाम्पल है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है। ये मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे मेजर या ऑब्जर्व करने के लिए हमें केमिकल चेंज करना पड़ता है मैटर में। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो राइट कंडीशन में एक्सप्लोड हो सकता है या फिर जल सकता है। ये क्या है? इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की। ये जो प्रॉपर्टी है इसको आप देख के नहीं बता सकते हो कि कौन सा मैटर कंबस्टाइल और कौन सा नहीं है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेटल जनरली रिएक्ट करता है एसिड के साथ। ये क्या है? मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है। एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के। अब आगे देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने देखा था उसमें भी दो टाइप होता है। एक होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मेजर नहीं किया जा सकता है उसे बोला जाता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, ऑर्डर, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के, क्योंकि इन्हें मेजर नहीं किया जा सकता। अब देखो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी क्वालिटेटिव का उल्टा होता है, इसे मेजर किया जा सकता है। इनके एग्जाम्पल्स क्या है? लेंथ, मास, वॉल्यूम, हाइट एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी के। तो देखो अब हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे मेजर किया जा सकता है, लेकिन मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? दो चीजें चाहिए रहती है। एक तो नंबर चाहिए होता है और दूसरा हमें यूनिट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ रूम, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? 6 मीटर, 6 फीट। तो 6 क्या है? हमारा नंबर है। और ये जो m है इसको क्या बोला जाता है? यूनिट बोला जाता है। और ये यूनिट किसका है? लेंथ का है। तो अभी देखो, हमें अगर यहाँ पे यूनिट है तो हमें एक सिस्टम चाहिए। तो चलो देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी? जितने भी कंट्रीज थे वहां पे हम लोग क्या करते थे, कोई लेंथ के लिए मीटर यूज करता था, कोई लेंथ के लिए फीट यूज करता था, कोई लेंथ के लिए किलोमीटर यूज करता था। तो इससे क्या होता था कि सब लोग अपना अपना ही एक यूनिट बना के रखे थे। बट हमें कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए था? एक ही टाइप की यूनिट्स की जरूरत थी। इसीलिए सबने क्या किया? एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट। तो देखो ये जो एसआई सिस्टम था इसमें हमारे पास टोटल 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है और इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज का 7 बेस यूनिट्स है। तो चलो देखते हैं कि करके सबको। तो चलो एक चार्ट देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं। लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इनके यूनिट्स देख लो, बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो लेंथ का बेस यूनिट है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। और इन सबके एसआई यूनिट्स का सिंबल क्या है? मीटर के लिए स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकेंड के लिए स्मॉल एस, एम्पियर के लिए कैपिटल ए, केल्विन के लिए कैपिटल के, मोल के लिए MOL, कैंडेला के लिए CD। और ये सब आपको याद रखना है। ये सातों के सातों बेस फिजिकल क्वांटिटीज, इनके यूनिट्स, इनके सिंबल्स, ये सब आपको याद रखना है। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मास। तो देखो मास क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस मतलब अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस, मतलब उस सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसको बोला जाता है मास ऑफ सब्सटेंस। अब देखो वेट क्या होता है? वेट मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कांस्टेंट होता है और ये जो वेट है वो चेंज होते रहता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। किसकी वजह से? चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। और ये आपको अच्छे से समझना होगा कि मास और वेट डिफरेंट चीजें होती है। मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। बट हम लोग लेबोरेटरी में ज्यादातर क्या यूज करते हैं? ग्राम को। तो इसीलिए आप लोग को ये याद रखना है कि 1 kg इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 ग्राम। अब आगे देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है। अब देखो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 कॉमन स्केल्स है।
पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। ये जो हमारा केल्विन है ये क्या है, हमारा एसआई यूनिट है टेम्परेचर का। अब ये डायग्राम देखो, इसमें हम लोगों ने 3 थर्मोमीटर लिया और तीनों में हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इसको हम लोगों ने मेजर किया हुआ है अलग अलग यूनिट पे। तो देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है एंड केल्विन में 273.15 केल्विन है। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट में 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट है एंड 373 केल्विन पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों को कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में। तो कन्वर्ट करने के लिए देखो हमारे पास 2 फॉर्मूला है। अगर हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। एंड केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा केल्विन में आ जाएगा आंसर। तो चलो कन्वर्ट करके देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस को फॉर्मूले से हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 5, डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या रख दो 0 डिग्री प्लस 32, 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 32, 0 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 32। तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू कितना फ़ारेनहाइट आ गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो केल्विन का फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। डिग्री सेल्सियस की जगह पे 0 डिग्री रख दो तो केल्विन इज इक्वल्स टू क्या आ गया 273.15 केल्विन आ गया हमारा आंसर। तो देखो इस तरीके से आपको खाली क्या करना है, डिग्री सेल्सियस की जगह पे वैल्यू पुट करना है। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी आएंगे और बहुत छोटे छोटे नंबर्स भी आएंगे। मतलब हो सकता है कि आपके पास 1 के आगे 7 जीरोस लगे हों, 8 जीरोस लगे हों, 9 जीरोस लगे हों। तो हम लोगों ने क्या किया, इसी को पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया, प्रीफिक्स। तो अभी देखो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें आपको प्रीफिक्स लिखे हुए हैं और इनमें से बहुत सारे प्रीफिक्स तो आपको पहले से ही पता होंगे। जैसे ये देखो सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, ये सब तो आपको पहले से ही आता होगा। तो अभी देखो यहाँ पे और क्या क्या है हमारे पास, 10⁻⁶ क्या हो जाएगा, मेगा हो जाएगा, 10⁹ क्या हो जाएगा, गीगा हो जाएगा, 10⁻12 क्या हो जाएगा, टेरा हो जाएगा और 10⁻15 क्या हो जाएगा, पेटा हो जाएगा। अब ऐसे ही निगेटिव पे आ जाते हैं तो 10⁻³ क्या हो जाएगा, मिली हो जाएगा, 10⁻⁻6 माइक्रो हो जाएगा, 10⁻⁹ नैनो हो जाएगा, 10⁻12 पिको हो जाएगा, 10⁻⁻15 फेम्टो हो जाएगा। और इसमें आपको ज़्यादा नहीं, बस पिको तक याद रखिए और अगर प्लस में जाएंगे तो आप टेरा तक याद रखिए, मोस्टली इतना ही आता है आपको। तो देखो अभी मैंने जो आपको बताया था कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो देखो यहाँ पे 1000 ग्राम जो था उसमें कितने जीरोस थे, 3 जीरोस थे। तो 10⁻³ हो जाएगा और 10⁻³ को क्या पढ़ते हैं, किलो, इसीलिए उसे क्या पढ़ते हैं, किलोग्राम। तो ये यूज होता है प्रीफिक्स का। तो ये आपको पूरा चार्ट अच्छे से याद रखना है, इनके प्रीफिक्स का नाम, उनका सिंबल, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है बिकॉज ये आएगा आपको केमिस्ट्री में आगे। तो चलो अब आगे देखते हैं डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं। तो देखो डिराइव्ड यूनिट ऐसे यूनिट्स होते हैं जो बेस यूनिट से मिलके बने हों। आपके जो 7 बेस यूनिट्स मैंने आपको बताए थे, इन 7 यूनिट से ही जो मिलके बने हो उन्हें बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि इन्हें डिराइव किया जाता है। तो देखो हमारे पास बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट है, जिनमें से मैं 2-3 आपको बताता हूं। तो देखो पहला है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, अगर आपको बोला कि किसी बॉक्स का वॉल्यूम निकाल के बताओ तो आप कैसे करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, लेंथ को भी मेजर करते हैं मीटर से, ब्रेथ भी क्या हो गया, एक तरीके का लेंथ हो गया तो उसे भी मीटर से, और हाइट भी क्या हो गया, एक तरीके का लेंथ हो गया तो उसे भी मीटर से। तो टोटल कितने मीटर हो गए, 3 मीटर। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या आ गया हमारे पास, मीटर क्यूब। तो यह हम लोगों ने क्या किया, लेंथ के थ्रू डिराइव किया है। तो ऐसे यूनिट्स को कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट। और वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उस सब्सटेंस का वॉल्यूम हो गया। तो चलो अब आगे देखते हैं डेंसिटी क्या होता है, एक और डिराइव यूनिट देखते हैं। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया हमारा, बेस यूनिट हो गया, और वॉल्यूम मैंने अभी आपको बताया। तो ये क्या हुआ, ये 2 फिजिकल क्वांटिटी की मदद से बना हुआ है, तो इसीलिए क्या हो गया डिराइव यूनिट। अब इसका यूनिट बताते हैं डेंसिटी का कैसे बनेगा। तो देखो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, एंड वॉल्यूम का क्या हो जाता है, अभी हम लोगों ने देखा मीटर क्यूब।
तो इसका अगर हमको पढ़ना होगा यूनिट क्या होगा तो केजी पर मीटर क्यूब। तो इसी के साथ हमारा यूनिट टॉपिक खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने दो टाइप के यूनिट देखे। एक होता है हमारा बेस यूनिट और दूसरा हमारा होता है डिराइव्ड यूनिट। हमने प्रीफिक्स भी देखा कि प्रीफिक्स क्या होता है, वो आपको याद रखना है अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।